नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ, कश्मीर में हाँ दीदी। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विघ्ना नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल इक जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में उभयाभाषी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। पंडित साहब ने उभयाभाषी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप समझाते हुए बहुत स्पष्टीकरण करते हुए ये समझा रहे हैं कि भाई व्यवहार ने और निश्चय ने इन दोनों के संदर्भ में जिसका भ्रम है, माने व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों को जो समान मानता है, समान मानने का मतलब वो दोनों को अंगीकार करना चाहता है, माने उन दोनों के प्रति व्यवहार मोक्ष निश्चय मोक्ष मार्ग तो वास्तव में देखा जाए तो यही मोक्ष मार्ग है, परंतु व्यवहार मोक्ष मार्ग ये जानने लायक है परंतु श्रद्धान करने लायक नहीं है ना। ये ये चर्चा पंडित साहब ने यहाँ कल अपने सेशन में जो आया था, क्लास में जो आया था, उसकी चर्चा के अंतर्गत पंडित साहब ने ये समझाया कि निश्चय की मुख्यता के लिए जो जो व्याख्यान है उसको व्यवहार से समझाया जाता है, परंतु व्यवहार को ऐसा अंगीकार मतलब ऐसा नहीं समझ लेना श्रद्धान करने लायक नहीं है, जानने लायक है ना। दूसरी बात ये है कि अभी तक जो भी चर्चा चली है तो उन चर्चाओं में अपने को ये बात समझ में आती है कि हम व्रत शील संयम तप त्याग भूमिका अनुसार भले करते हों, परंतु वो व्रत शील संयम त्याग ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, उपचार से उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। वो श्रद्धान करने लायक नहीं है। अपनी प्रवृत्ति में अपनी क्रिया में अपने परिणाम में ये व्यवहार के भाव रहते हैं, व्यवहार की प्रवृत्ति रहती है, व्यवहार क्रिया होती है, उसकी कोई मना नहीं है, परंतु वो श्रद्धान करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग दो नहीं होता, मोक्ष मार्ग तो एक ही होता है, परंतु उनका निरूपण दो प्रकार से होता है। तो इसकी अपेक्षा से यहाँ पर बताया है। पंडित साहब ने यहाँ समय सार जी का वो प्रश्न जो उठाया था कि व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ है तो उनका उपदेश क्यों दिया गया है, निश्चय नहीं का ही उपदेश देना था। तो पंडित साहब ने इसमें 8वीं गाथा का रेफरेंस दे करके बताया था कि भाई कोई अनार्य व्यक्ति है, म्लेच्छ व्यक्ति है, उसको अनार्य भाषा में समझाना पड़ता है। हमने कल आपको दृष्टांत दिया था छोटे बच्चे का कि बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाना पड़ता है, तो अपन उनको बच्चे की भाषा बोल करके समझाते हैं पर हम बच्चे नहीं हो जाते। ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से कि भाई व्यवहार से समझाया जाता है परमार्थ मार्ग को, लेकिन हम खुद व्यवहार में अटक नहीं जाए, हम खुद व्यवहार को ही सर्वस्व मान करके बैठ न जाए, है ना। व्यवहार का तो उपदेश होता है, उससे समझाया जाता है। ये सारी चर्चा करके कल हमारा 252 पेज पे 252, हाँ बस 252 पेज पे पंडित साहब ने ये कहा, इसका 8वीं गाथा का जो अर्थ बताया कि निश्चय को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार न है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। मैं इसको आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ, वो एकदम बराबर सटीक बैठता है। देखो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना,
इलेक्ट्रिसिटी करंट से चलती है, उनके पावर से चलती है। वो करंट नहीं हो तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो, और उससे चलने वाली कोई मशीनरी भी काम नहीं करती। देखो, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो जो मशीनरी चलती है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, घरघंटी है, वॉशिंग मशीन है ना, जो जो साधन और मतलब जो जो बाहर के जो चलते हैं साधन, मशीनरी जो चलती है, वो सारी की सारी काय से चलती है? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, वो करंट से चलती है ना। अगर वो पावर नहीं होता, वो करंट नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती और उसके साथ ये मशीनरी एक भी नहीं चलती। तो हम क्या करते हैं? हम करंट को छूते हैं कि हम दूर से उस करंट के माध्यम से, हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम उनकी जो जो मशीनरी है उनका लाभ उठाते हैं। बोलो काश्मीरा बेन, क्या करते हैं? करंट को छूने जाते हो कि मशीनरी के माध्यम से अपना कार्य साधते हो? नहीं, मशीनरी के कार्य से अपना कार्य साधते हैं, क्योंकि है करंट ना? तो छू ही नहीं सकते। हाँ, अरे करंट को छूने जाओगे तो खत्म हो जाएंगे, अपन मर जाएंगे करंट को छुएंगे तो। ठीक हाँ। इसी प्रकार से, जैसे यहाँ कहा कि व्यवहार ने अंगीकार करने लायक नहीं है। व्यवहार के द्वारा उपदेश तो दिया जाता है, और उसके माध्यम से आपकी प्रवृत्ति, आपकी क्रिया, आपके परिणाम, ये सब भले चलते हो, लेकिन व्यवहार अंगीकार करने लायक नहीं है, माने चिपकने लायक नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति करंट को चिपक जाए तो वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ व्यवहार में चिपकने का मतलब समझना, उन क्रियाओं में एकत्व करना, अपनत्व करना। एक दिन सामायिक नहीं होवे तो वो व्यक्ति एकदम आकुलित हो जाए, एक दिन दान न देवे तो आकुलित हो जाए, एक दिन आज चतुर्दशी का दिन है और उपवास न कर पाए तो वो व्यक्ति अंदर से एकदम आकुलित हो जाता है। क्यों? क्यों? व्यक्ति व्यवहार से चिपका हुआ है, क्रियाओं से चिपका हुआ है। ऐसा नहीं करना। जो जो हमें व्यवहार के माध्यम से उपदेश मिला है, और हमारी प्रवृत्ति, परिणाम, क्रिया जो भी चलते हैं, वो जानने लायक है, परंतु श्रद्धान करने लायक नहीं है। ये यहाँ पर पंडित जी का समझाना है। देखो, अभी अपन प्रश्न पढ़ते हैं। हाँ तो नियम में दृढ़ भी रहना चाहिए बोलते हैं ना? हाँ, नियम में दृढ़ रहना चाहिए, पर नियम में दृढ़ रहना चाहिए ये बात अलग है, परंतु ऐसा नहीं है कि नियम से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। बिना नियम से ही, मतलब नियम आते तो जरूर हैं, लेते तो जरूर हैं, परंतु नियम से ही मोक्ष मार्ग है ऐसा नहीं है। क्योंकि नियम, महाव्रत, ये तो सिद्ध भगवान में है ही नहीं। सिद्ध भगवान कौन से नियम का पालन करते हैं? प्रभु, ये तो अपनी कमजोरी है ना प्रेमलता जी, इसीलिए इस भूमिका में नियम लेने पड़ते हैं, महाव्रत लेने पड़ते, महाव्रत का पालन करना होता है। लेने पड़ते हैं तो नहीं कहेंगे, होता है महाव्रत का पालन। ये तो मालूम, अंदर की वीतरागता इतनी बढ़ जाती है ना, तब घर गृहस्थी का राग सहज टूट जाता है। फिर वो व्यक्ति घर गृहस्थी में रहता ही नहीं है, और वो व्यक्ति जंगल में मंगल स्वरूप की आराधना करने चले जाते हैं, और निरति 4 28 मूल गुण का पालन सहज हो जाता है। वजन कहाँ दिया, फोकस कहाँ करना? वीतरागता के ऊपर, स्वभाव के ऊपर, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। वास्तव में मालूम, नियम सार जी में लिखा, पद्म प्रभ मल्लधारी देव ने, नियम से कर्तव्य तो क्या है, नियम से करने योग्य है रत्न त्रय। ये हमारा नियम होना चाहिए, हम रत्न त्रय को प्राप्त करेंगे, ये नियम होना चाहिए। इसके साथ साथ ये नियम अपना पल जाए। जो जो अपना वर्तमान में नियम लेते हो ना, ये नियम अपना पल जाए, चाहे सामायिक का हो, चाहे कोई वस्तु के त्याग का हो, वो सहज होता है। उसमें फिर खिंचातानी नहीं होती, उसमें फिर आकुलता वाकुलता वाला काम नहीं बनना चाहिए। आया ना समझ में? सहजता से, दृढ़ता से पालन करो, उसकी कोई मना नहीं है, परंतु नियम को मोक्ष मार्ग नहीं मानो। मोक्ष मार्ग श्रद्धा नहीं करो। ये नियम से मेरा मोक्ष हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नियम भी शुभ भाव है। प्रेमलता जी, नियम कौन सा भाव है? शुभ भाव है। शुभ भाव है। जब आप अंदर में जाओगे ना, आत्मा की अनुभूति के समय कोई नियम वियम नहीं है। आत्मा की अनुभूति के समय तो भगवान आत्मा का ही नियम रहेगा कि ये मेरी अनुभूति में आत्मा आ रहा है ना, बस इसका आनंद आता है मुझे। वो सारा का सारा आपका कहना चाहिए कि नियम सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, है ना। नियम शुभ भाव है, और भगवान आत्मा की अनुभूति शुद्ध भाव है। देखो, दीदी, लेकिन बोलिए। अपन सब नियम लेंगे तो फिर कर्मों की निर्जरा भी तो होती है ना?
कर्मों की निर्जरा सम्यक दर्शन के बिना बिल्कुल नहीं होती। सम्यक दर्शन माने आत्मा का विश्वास, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की प्रतीति, आत्मा का वेदन, ये जब होता है ना, उसके बाद कर्मों की निर्जरा होती है। और इससे पहले जो कर्मों की निर्जरा होती है ना किरण में, वो अकाम निर्जरा कहलाती है। वो किसी काम की नहीं है। काम की नहीं है का मतलब उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनता। क्यों? हम अभी तक ये मनुष्य पर्याय में आए हैं ना, अज्ञान अवस्था से लेकर के अभी निगोद से लेकर के, तो ये अकाम निर्जरा करते करते आए मंद कषाय में। तो मंद कषाय में तुमको मनुष्य भाव भी मिल जाएगा, बाहर का संयोग भी मिल जाएगा मंद कषाय में, लेकिन कषाय का अभाव करके मोक्ष मार्ग और भव का अभाव, ये बात सम्यक दर्शन के बिना नहीं बनेगी। तो सच्ची निर्जरा सकाम निर्जरा, ये वास्तव में सम्यक दर्शन के बाद ही शुरू होती है, माने सम्यक दर्शन से शुरू होती है ना। देखो प्रश्न, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता? अब वो प्रश्न करते हैं, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना? सो कहिए पंडित जी, आप समझाओ हमें, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना? सो कहिए। दो प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे पंडित जी, देखना। समाधान, निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहे तब तो वे समझ नहीं पाए। अब आप जरा प्रॉपर समझना, ध्यान देना, एकाग्रता से समझना, ये बात थोड़ी गहरी है, आपको समझ में आ जाएगी। देखो पहले क्या बताया, निश्चय से तो भगवान आत्मा माने हम सभी की आत्मा, हम सब शुद्ध आत्मा है। कैसे हैं? पर द्रव्यों से भिन्न, है ना। पर द्रव्य में सब ले लेना कि ये भगवान आत्मा पर द्रव्य से भिन्न है, ये भगवान आत्मा पुद्गल से भिन्न है। वर्ण गंध रस स्पर्श ये बिल्कुल आत्मा में नहीं है। ये जो हम आंखों से देखते हैं ना, ये बिल्कुल आत्मा में आंख नहीं है। आत्मा आंख से नहीं देखता, आत्मा तो ज्ञान से जानता है ना। ये टोटली पर द्रव्य से भगवान आत्मा भिन्न है। अभी नीचे और लेंगे इसको। स्वभाव से कैसा है? अभिन्न है। भगवान आत्मा अपने स्वभाव से अभिन्न है, अपने गुणों से अभिन्न है ना, अपनी शक्ति से अभिन्न है। ऐसा जो भगवान आत्मा है वो स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब बताओ, ये जो भगवान आत्मा जो पर द्रव्य से भिन्न है, स्वभाव से अभिन्न है, ऐसी स्वयं सिद्ध वस्तु है, उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहे। क्या कहते रहे? तुम आत्मा हो, पर द्रव्य से भिन्न हो, स्वभाव से अभिन्न हो, स्वयं सिद्ध वस्तु हो। बताओ, उस व्यक्ति को ऐसा बोल लोगे, नए व्यक्ति को जो आत्मा को कभी समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, उनको ऐसा बोल देंगे तो उसको क्या समझ में आएगा? गिरीश भाई, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उनको व्यवहार नए से, अब देखो उनको क्या समझाएंगे? व्यवहार नए से शरीर आदि पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी का आदि रूप जीव के विशेष किए, तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। तब वो एक जीव बेचारा आत्मा से बिल्कुल अनजान है, उनको कैसे समझाएं? ऐसा बोल दो, तू तो भगवान आत्मा है, तू स्वयं सिद्ध है, तुम स्वभाव से अभिन्न है, तुम पर द्रव्यों से भिन्न हो, ऐसा कहेंगे उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या बताना पड़ेगा? इसको ये शरीर और आत्मा ये दो चीज अलग है, शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है। फिर कर्म की सापेक्षता के लिए हुए ये नारकी जीव है, ये तिर्यंज गति का जीव है, ये निगोद का जीव है, ये एकेंद्रिय जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव है। ये सारी कर्मों की सापेक्षता लिए हुए उन व्यक्ति को जब अपन एक एक वस्तु को समझाएंगे, ये पृथ्वी का, ये जल का, ये अग्नि का, ये वायु का, ये वनस्पति है, ये सारी चीजें उनको अपन समझाएंगे ना विशेष के द्वारा, है ना, तब जाकर के उस व्यक्ति को समझ में आएगा, अच्छा एक इंद्रिय भी जीव होता है, अग्नि का भी जीव होता है, वनस्पति में भी जीव होता है। तब जाकर के उसको संयोग से समझाया जाता है, कर्म की सापेक्षता से समझाया जाता है, तब उसको समझ में आता है। तुम ऐसे तुम भगवान आत्मा हो बोल दो तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए व्यवहार माने उपदेश, इसीलिए व्यवहार के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से वो व्यक्ति को समझाना पड़ता है। इसीलिए व्यवहार को यहाँ पर
अंगीकार करना चाहिए, ये पंडित जी का कहना है। देखो, अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके, पहले क्या बताया, कर्म की सापेक्षता के माध्यम से शरीर आदि पर द्रव्यों को समझाना, माने नरक गति, तिर्यंच गति का जीव, एकेंद्रीय का जीव, पंचेंद्रीय जीव, बराबर, ये स्थूल बताया। फिर अंदर में बताया अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करना, क्या करना, ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए। अब देखो, पहले तो बाहर के मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय से समझाया, ये शरीर और आत्मा भिन्न है, ये नरक गति का जीव, तिर्यंच गति का जीव, ऐसे करके जीव की पहचान कराई, ठीक है, संयोग से जीव की पहचान कराई। फिर अंदर में गुण भेद से जीव की पहचान कराई, ये ज्ञान वाला, ये दर्शन वाला, ये जो जानना हो रहा है ना, ये वास्तव में कौन जानता है, ये जीव जानता है। तो ये ज्ञान कहाँ से आया, ये आत्मा में से आया। तो आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में राग नहीं है, आत्मा में कर्म नहीं है, आत्मा में शरीर नहीं है। इस प्रकार से गुण भेद को लेकर के आत्मा को समझाया। जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है, इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। आप नोट करना, पहले नंबर में नंबर एक व्यवहार से आत्मा को कैसे समझाते हैं, व्यवहार नए से आत्मा को कैसे समझाना। तो सबसे प्रथम कर्म की सापेक्षता से शरीर और कर्म दो लेना, शरीर एवं कर्म की सापेक्षता से एकेंद्रीय जीव, पंचेंद्रीय जीव, ये कह करके समझाया। हाँ, एकेंद्रीय जीव है, ये पंचेंद्रीय जीव है, तो कर्म और शरीर की सापेक्षता से समझाया। नंबर 2, अभेद वस्तु में भेद करके समझाया। नंबर 2, अभेद वस्तु में भेद करके समझाया। कैसे, ज्ञान वाला, दर्शन वाला जीव, ज्ञान वाला जीव, ये भेद करके समझाया। और नंबर 3, अब तीसरे नंबर में देखना, तथा निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। पहले स्थूलता समझ में आई गिरीश भाई, पहले स्थूलता से समझाया। नंबर 1 में कर्म और शरीर है ना, इनकी सापेक्षता से लिए हुए, ये एकेंद्रीय जीव है, ये पंचेंद्रीय जीव है। तो ये शरीर पर द्रव्य है ना, परंतु शरीर को लेकर के समझाया। देखो ये एकेंद्रीय जीव होता है, ये एक चींटी में जीव होता है, ये मच्छर है ना, ये जीव है, ये चौरेंद्रीय जीव है, ये मक्खी चौरेंद्रीय जीव है। ऐसा उनको शरीर को लेकर के और कर्म की सापेक्षता से समझाया, ये स्थूल बात से समझाया। फिर वो व्यक्ति को अंदर जाकर के गुण भेद से समझाया। देखो, ये जानने वाला है ना, ये जीव होता है, ये देखने वाला है ना, इसको जीव कहते हैं, ये जो तुम समझ रहे हो ना, उसको जीव कहते हैं। तो ये अंदर गए। अब तीसरे नंबर में क्या समझाया, निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, मैं लिखाऊंगी। उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो भी समझ नहीं पाएंगे। हाँ, अपन अगर उनको ये कहेंगे भैया निश्चय से तो वितराग मोक्ष मार्ग है, वितरागता के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, वितरागता ही मोक्ष मार्ग है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फिर क्या समझाना, तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रतशील संयम आदि रूप वितराग भाव के विशेष बतलाएं, तब उन्हें वितराग भाव की पहचान हुई। तो आप ये नोट करना, तीसरे नंबर में तत्व श्रद्धान माने सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक, तीसरे नंबर में सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक वीतराग भाव को बताना, सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक वीतराग भाव को बताना, तब जाकर के वो जीव को समझ में आता है, वो जीव की पहचान होती है। बराबर, इसी प्रकार 3 बातें आपको मैंने नोट कराई। पहली बात नोट कराई, शरीर और कर्म की सापेक्षता के लिए जीव की पहचान करना, ये एकेंद्रीय जीव और पंचेंद्रीय जीव, ये सारा का सारा
सुनीता जी, ये व्यवहार से उपदेश कैसे दिया जाता है ये पंडित जी बता रहे हैं। तो पहले नंबर में क्या बताया, शरीर और कर्म ये दोनों की सापेक्षता से ये एकेंद्रीय जीव है और ये पंचेंद्रीय जीव है, ये स्थूल पहचान कराई। फिर दूसरे नंबर में क्या बताया सुनीता जी, दूसरे नंबर में क्या बताया, अभेद वस्तु को भेद से समझाया। हाँ, अभेद वस्तु में भेद करके समझाया। ये ज्ञान वाला जीव, ये दर्शन वाला जीव, ऐसे भेद करके समझाया। और तीसरे में सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक वीतरागता को सिद्ध कर दिया, है ना, कि सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक, ये फिर है ना गिरीश भाई, ये सारे निमित्तों की अपेक्षा मिट जाती है। ये जो अपन व्रतशील संयम आदि जो वितराग भाव है ना, तो ये वितराग भाव प्रकट हो जाता है ना, उस समय ये रहते तो हैं। आप ऐसा मत समझ लेना कि कोई सम्यक दृष्टि हो गया तो वो नियम वियम छोड़ के बैठ जाएगा ना, नियम का पालन जरूर करेगा, परंतु वीतरागता को ही मोक्ष मार्ग मानेगा। ये व्रतशील संयम तप ये तो उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वास्तविक मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय है, ये उनको अनुभव से समझ में आ जाता है। तो इस तरह से उनको वितराग भाव की पहचान कराते हैं, बराबर। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना। पंडित जी क्या सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर प्रश्न पूछा था ना कि व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, तो पंडित जी कहते ऐसे नहीं होता। अगर हम सीधे सीधा किसी को आत्मा बता देंगे ना तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है, व्यवहार के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से समझाना पड़ता है। तो इसीलिए व्यवहार के बिना उपदेश देना संभव नहीं है, माने व्यवहार के माध्यम से, भेदों के माध्यम से समझाना पड़ता है। देखो, तथा यहाँ व्यवहार से नर नरक आदि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। फिर पंडित जी सावधान कर रहे हैं, क्या 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 प्रेमलता जी क्या कर रहे हैं कि व्यवहार से नर नरक आदि पर्याय ही को जीव कहा। ऊपर पहले कहा ना, ये नारकी जीव है, ये तिर्यंच गति का जीव है, ये एकेंद्री पंचेंद्री। तो पंडित जी कहते हैं तो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। इसका मतलब क्या, जो पर्याय में जो शरीर है उसको जीव मत मानना। हाँ, अरे भाई वर्तमान में वो टेम्पररी है। देखो अभी अपन मनुष्य पर्याय में है तो अपन अपने को परमानेंट मनुष्य मान लेंगे क्या, नहीं, ये तो टेम्पररी है भाई। ये तो आयु पूरी होते मनुष्य पर्याय छूट जाएगी, तो क्या आत्मा छूट जाएगा, आत्मा तो शाश्वत है ना, आत्मा तो अनादि अनंत है ना। तो तुम ऐसी गलती मत कर लेना, पर्याय कोई जीव नहीं मान लेना। हाँ, पर्याय कोई जीव नहीं मान लेना, वो तो व्यवहार से तुमको समझाया गया है कि एकेंद्रीय जीव है, पंचेंद्रीय जीव है। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, काश्मीरा बेन, जीव और पुद्गल के संयोग रूप है पर्याय। कौन सी पर्याय काश्मीरा बेन, जो भी पर्याय मनुष्य पर्याय है। हाँ, मनुष्य पर्याय, नारकी की पर्याय, देवगति की पर्याय, है ना, एकेंद्री की पर्याय, पंचेंद्री की पर्याय, ये सारी की सारी पुद्गल और आत्मा ये दोनों के संयोग से है। वहां निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, निश्चय से आत्मा तो उसमें भिन्न है। व्यवहार से एकेंद्रीय जीव और निश्चय से शुद्धात्मा वो वास्तव में जीव है, उस ही को जीव मानना। निश्चय से जो अंदर में भगवान आत्मा बैठा है ना वो वास्तव में जीव है। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा। किसके संयोग से, शरीर के संयोग से जीव को क्या कहा, जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा। जीव के संयोग से, अगर देखो एक डेथ बॉडी पड़ी है, एक मुर्दा है, हा? उस मुर्दे को कोई जीव कहेगा, नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। लेकिन उसी जगह एक सोया हुआ मनुष्य है, उसको जीव कहोगे कि नहीं, हाँ कहे क्यों कहोगे, कि उसमें जीव है। हाँ उसमें जीव है, इसलिए तो वो जागता है सुबह, है ना। और वो मुर्दा भले आखी रात घर में मुर्दा पड़ा हो आखी रात घर में, लेकिन सुबह उठ के वो जागता नहीं है। तो जागने वाला कौन था, जीव जीव था, वो तो चला गया। तो ये कह रहे हैं पंडित जी यहाँ पर कि भाई जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा। एकेंद्रिय को उपचार से जीव कहते हैं, पंचेंद्रिय को उपचार से जीव कहते हैं।
लेकिन उनका जो बॉडी है ना, एक इंद्रिय वाला, पंचेंद्रिय वाला, वो बॉडी, वो शरीर, वो आत्मा नहीं है। उसमें जीव होने के कारण उनके शरीर के संयोग से उनको भी जीव कहा जाता है। सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं। परमार्थ से समझना, शरीर में कभी शरीर को जीव नहीं कहना कभी। शरीर तो देखो अपने यहाँ जो पाठशालाएं चलती है ना अपने यहाँ गुरुदेव के, इसमें तो छोटे छोटे बच्चे को एक पाठ पढ़ाया जाता है, इंद्रियों का पाठ। तो इंद्रियों के पाठ में उस बच्चों को पढ़ाया जाता है, बोलो बेटा, हाथी जीव है कि अजीव? हाथी का शरीर जीव है कि अजीव? ऐसा ऐसा छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है। आपका क्या जवाब है सुधाबेन? हाथी जीव है कि अजीव? सुधाबेन नहीं है, बोलो। अक्षा बेटा, अक्षा अंकित है? हाँ। हाँ, हाथी का शरीर अजीब है। वेरी गुड। हाथी का शरीर अजीब। अजीब है और हाथी हाथी की जो आत्मा है ना वो जीव है। ऐसे पढ़ाया जाता है बच्चों को कि हाथी, बोलो बेटा, हाथी जीव है कि अजीव? तो वो कहेंगे हाथी का शरीर अजीब है और हाथी जीव है। तो ये संयोग से है ना, हाथी का शरीर माने संयोग और हाथी का आत्मा माने जीव, तो ये दोनों अलग हो गया। लेकिन परमार्थ से शरीर को कोई जीव नहीं माने, है ऐसा श्रद्धान करना। परमार्थ से शरीर को जीव नहीं मान लेना, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अरे शरीर में आत्मा थोड़ी है, मतलब शरीर वो जीव थोड़ी है, शरीर तो जड़ है, शरीर तो पुद्गल का पिंड है, ऐसा कहते हैं। देखो, तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना। देखो, पहली बात बताई, शरीर को आत्मा नहीं मान लेना। अक्षा बेटा, अब दूसरा पॉइंट बताते हैं। अभेद में जो भेद करके समझाया था ना, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, तो वो कहते हैं पंडित जी कि उनको सर्वथा भेद रूप नहीं मान लेना। हाँ, क्यों? क्योंकि भेद तो समझाने के समझाने के अर्थ किए हैं, समझाने के अर्थ। ये भेद क्यों करते हैं? एक बच्चे को मौसम्बी का पता नहीं होता तो उसको मौसम्बी के लिए कितना भेद करते हो, कितनी तरह से समझाते हो। मौसम्बी गोल होती है, मौसम्बी पीली होती है, मौसम्बी में रस होता है, मौसम्बी में गुदा होता है, मौसम्बी में बीज होता है। मुझे बताना अक्सर बेटा, इतने सारे मौसम्बी का भेद आपने क्यों किया? मौसम भी समझाने के लिए। हाँ, तो फिर हमेशा के लिए मौसम्बी में ऐसा ही भेद करते रहना कि मौसम्बी का रस पीना। मौसम्बी का रस पीना। है ना? अरे मौसम्बी का रस पीना था भाई, हमें तो अभेद मौसम्बी, जो अभेद मौसम्बी का मतलब वो मौसम्बी का जो रस है ना प्योर, वो पीने के लिए ये सारा भेद करके समझाना पड़ा। इसी तरह निश्चय से तो आत्मा अभेदी है, उस ही को जीव वस्तु मानना। हाँ? आत्मा वास्तव में अभेद है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। ज्ञान वाला ने, दर्शन वाला ने, चारित्र वाला, ये तो भेद करके समझाया जाता है। भेद को ही वो नहीं समझ लेना कि हमेशा आत्मा में भेद ही रहता है। आत्मा तो अभेद होता है, भेदों से तो समझाया जाता है। आपका बहुत बड़ा फ्लैट है, 4 कमरों का, 4 बेडरूम का फ्लैट है। जब पहली बार खरीदने गए तो बहुत सारे भेद किए आपने। ये बेडरूम का कैसा है, ये बेडरूम कैसा है, डाइनिंग हॉल कैसा है ना, रोशनी कैसी है ना, क्या बोलते तुम्हारे लोकेशन कैसा है ना, ईस्ट वेस्ट ओपन है कि नहीं, दुनिया भर की चीजें देख ली, है ना। वॉशिंग क्या बोलते, वॉशरूम कैसा है, किचन कैसा है, ये सारी चीजें देख ली। फिर एक बार आपने खरीद ही लिया, रजिस्ट्री कर ली, और फिर आप घर में रहने को चले गए, फिर भेद करते रहते हो कि अभेद फ्लैट का आनंद लेते हो? बोलो अंकित भैया, क्या करते हो? अभेद फ्लैट का आनंद। हाँ, आनंद लेते हो बढ़िया अभेद फ्लैट का। तब आप ऐसे नहीं बोलते मेरे यहाँ 4 कमरे हैं, एक कमरे में ऐसा ने, दूसरे कमरे में ऐसा ने, ऐसा कोई भेद नहीं करते हो। बस अभेद फ्लैट का जैसे आनंद लेते ना, इसी तरह भगवान आत्मा, अभेद आत्मा का आनंद लेना चाहिए। और अभेद आत्मा ही वास्तव में जीव है। देखो, संज्ञा संख्या आदि से भेद कहे सो कथन मात्र ही है। संज्ञा माने नाम, संज्ञा माने नाम। नाम में कैसे भेद करते हैं अपन? जो देखो 4 चीज में भेद करते हैं, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। कौन सी 4 बातें अक्सर बेटा बोलोगे? संज्ञा, संख्या, लक्षण, लक्षण,
प्रयोजन प्रयोजन, ये 4 चीज के माध्यम से भेद करते हैं द्रव्य, गुण और पर्याय में। कैसे? देखो, संज्ञा, पहले नाम, नाम का भेद कैसे करते हैं? आत्मा को द्रव्य कहते हैं, आत्मा माने द्रव्य और गुण माने उनके अनंत गुण। तो ये द्रव्य और गुण दो नाम अलग हो गए ना, द्रव्य अलग और गुण अलग, तो नाम में भेद पड़ गया। फिर संख्या, बोलो आत्मा कितने हैं और उनके गुण कितने हैं? असंख्य प्रदेशी। प्रदेश की नहीं पूछ रहे हैं, आत्मा एक आत्मा, है, ये उनके हाँ, गुण अनेक है। अनेक माने अनंत। अनंत, हाँ। हाँ, आत्मा एक है और गुण अनंत है, तो संख्या में भेद पड़ गया गिरीश भाई, संख्या में भेद पड़ गया। अब लक्षण में, लक्षण, द्रव्य का लक्षण क्या और गुण का लक्षण क्या? द्रव्य का लक्षण जानना देखना, और गुण का लक्षण मतलब कैसा है वो नहीं, हाँ। नहीं, द्रव्य का लक्षण परम पारिणामिक भाव, अच्छा। परम पारिणामिक भाव ये द्रव्य का लक्षण है, और गुण का लक्षण है जानना देखना। हाँ, ये हो गया। तो क्या हुआ? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। प्रयोजन, द्रव्य का प्रयोजन क्या है? सदा काल द्रव्य रूप रहना, ये द्रव्य का लक्षण है। लक्षण, लक्षण, हालांकि देखा जाए तो द्रव्य का लक्षण, अरे सॉरी, द्रव्य का प्रयोजन, प्रयोजन द्रव्य में नहीं होता, प्रयोजन गुण में माने पर्याय में होता है। पर्याय का प्रयोजन क्या है? पर्याय का प्रयोजन अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति करना, ये प्रयोजन है। हाँ, द्रव्य गुण तो वहां अभेद लिया जाता है, उसका कोई ऐसा प्रयोजन नहीं रहता। लेकिन अगर प्रयोजन लेना भी हो ना, अपने को लेना भी हो, तो द्रव्य का प्रयोजन तो द्रव्य रूप रहना है, बस। द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, ये प्रयोजन। और पर्याय का प्रयोजन है कि द्रव्य की प्राप्ति करना, है ना। तो ये चारों में अंतर आ गया, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ये एक ही वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय है, परमार्थ से कोई भिन्न भिन्न नहीं है। 4 वस्तु के माध्यम से अलग अलग बताया जाता है, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा पर द्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा। पर द्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा, उपचार से। सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, जैसे वहां कहा ना कि शरीर को ही जीव नहीं मान लेना, इसी तरह व्रतशील संयम होते तो हैं, परंतु उनको मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। क्योंकि पर द्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा पर द्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। गिरीश भाई, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्या बोला पंडित जी ने? अगर पर द्रव्य का तुम ग्रहण त्याग करो ना, तो आत्मा पर द्रव्य का कर्ता बन जाएगा। कैसे? कैसे समझाओ सकते हो आप मुझे? जैसे मैंने 10,000 रुपया ग्रहण किया, 10,000 रुपया ग्रहण किया है। अब मैंने 10,000 रुपया ग्रहण किया, तो मैं कैसे उनका कर्ता बन जाऊंगा? बताओ। पर द्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा पर द्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। इसका मतलब पर मैंने वो 10,000 रुपया आत्मा के अंदर थोड़ी घुस जाते हैं, आत्मा तो सिर्फ जान पाती है। अरे 10,000 रुपया तो पुद्गल है, वो आत्मा के अंदर चला नहीं जाता। ये आप मान लेते हो कि मैंने 10,000 ग्रहण किया, फिर दीक्षा लेते हैं ना, तो करोड़ों की संपत्ति छोड़ के जाते हैं। तब क्या कर्तृत्व करते हैं? कर्तृत्व क्या करते हैं? मैंने करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके मुनि दीक्षा अंगीकार की है, ये तुम्हारा कर्तृत्व है, ये तुम्हारा कर्ता भाव है, तुम पर द्रव्य के कर्ता बन जाओगे। तो फिर एक शक्ति आई थी, मैंने आपको जब शक्ति पढ़ाई थी ना, कौन सी शक्ति, कौन बताएगा? कर्तृत्व शक्ति। हाँ, एक तो कर्तृत्व शक्ति और दूसरी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। हाँ, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। आत्मा पर का ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकता। अरे तुम जीव हो प्रभु, तुम पर द्रव्य का ग्रहण त्याग नहीं कर सकते हो, तो तुमने क्या ग्रहण किया और क्या छोड़ा? इसीलिए कहते हैं पर द्रव्य का त्याग और पर द्रव्य का ग्रहण आत्मा कर ही नहीं सकता। अगर तुम ऐसा मानोगे तो तुम पर द्रव्य का कर्ता बन जाओगे, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसलिए आत्मा अपने भाव रागादि के उन्हें छोड़कर वितरागी होता है। देखो सुनो ध्यान से गिरीश भाई, पर द्रव्य का त्याग नहीं होता। एक बात मैंने आपको नोट कराई थी,
मोक्ष मार्ग में पर द्रव्य के त्याग की कीमत नहीं है, राग भाव के त्याग की कीमत है। बताया था ना, पर द्रव्य का त्याग वो तो तुम्हारे में है ही नहीं, तुमने छोड़ा, ये तो उपचार से कहा जाता है। बोलो, आप जिस बेंगलोर में जिस घर में रह रहे हो, इस घर में जब आप नहीं रहते थे तब वो आपका मकान था? नहीं था। अब आपका मकान कैसे हो गया? वो रजिस्टर किया अपने नाम हाँ, पे, फिर आपका रजिस्टर किया, पैसा खर्च किया तो हमारा मकान हो गया। ठीक है, तो इनसे पहले मकान नहीं था क्या? था ना। था। लेकिन आप उनके कर्ता कब बने? कि हमने रजिस्ट्री कराई, हमने पैसा खर्च किया, इसलिए हम उनके कर्ता बन गए। भैया ये तो उपचार से कहा जाता है। मकान तो मकान है, मकान तो ईंट माटी चूने का बना हुआ है, वो कोई किसी का होता नहीं है। देखो, उन्हें छोड़कर वितरागी होता है। तो किसको छोड़ा? राग भाव को छोड़ करके वितरागी बन सकते हो। तुम मकान को छोड़ जाओगे, तुम पैसे को छोड़ जाओगे तो तुम त्यागी कहलाओगे कि तुम वितरागी हो जाओगे? कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इसलिए निश्चय से वितराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। ये तीसरा आंसर मिला आपने को। ये पूरी चर्चा जो ऊपर क्वेश्चन में चली ना कि व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, इसकी चर्चा बताई। अब व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना, इसकी चर्चा भी पंडित जी इसमें बता रहे हैं। देखो, तो कहते हैं तुम वितराग भाव को धारण करो, राग भाव को छोड़ो, तब वितरागी बन सकते हो। इसलिए निश्चय से वितराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वितराग भावों के और व्रतादि के कदाचित कार्य कारणपना है। अब इसको समझो, वितराग भाव और व्रतादि, इसमें कारण कार्यपना कदाचित होता है। कदाचित क्यों लिखा, सर्वथा क्यों नहीं लिखा? कौन बताएगा? इसका प्रॉपर आंसर कौन बताएगा? कदाचित शब्द क्यों डाला और सर्वथा शब्द क्यों नहीं डाला? वितराग भाव और व्रतादि के बीच में कदाचित कार्य कारणपना होता है, सर्वथा शब्द क्यों नहीं डाला? व्यवहार से व्रतादि करेंगे, वितराग भाव में व्रतादि आएगा, लेकिन निश्चय हाँ, से नहीं आएगा ना, इसलिए कदाचित डाला कि निश्चय से हाँ, तो नहीं। कदाचित। अच्छा, सर्वथा शब्द शब्द क्यों नहीं डाला? केवल ज्ञान नहीं हुआ ना दीदी। हाँ, सर्वथा शब्द इसलिए नहीं डाला कि अगर वितराग भाव तो सिद्ध भगवान को भी है, लेकिन वहां व्रताधिक नहीं है। हाँ, आया ना समझ में? ये पॉइंट बहुत समझने लायक है कि यहाँ कदाचित शब्द डालने का अर्थ ये है कि कदाचित माने कभी कभी होता है, कभी कभी होता है माने जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक वितरागता के साथ साथ ये व्रताधिक वगैरह होते हैं। परंतु सर्वथा शब्द क्यों नहीं डाला? अगर सर्वथा डालते तो सिद्ध भगवान में भी महाव्रत होना चाहिए, वो तो वहां होता नहीं है। आया ना समझ में? इसीलिए कदाचित शब्द डाला, सर्वथा शब्द नहीं रखा। इसलिए व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहे सो कथन मात्र ही है। ये व्रतादि को मोक्ष मार्ग कथन मात्र है, उपचार मात्र है, उसको परमार्थ नहीं समझना। परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। परमार्थ से वास्तव में बाह्य क्रिया जो है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तो निश्चय के साथ ऐसा कहा जाता है ना। वो तब उनकी क्रिया, उनकी प्रवृत्ति, उनका परिणाम मुनि अवस्था में, श्रावक की अवस्था में, सम्यक दर्शन की अवस्था में न्याय नीति होता है ना, न्याय नीति वगैरह होता है। पंचम गुणस्थान में व्रत प्रतिमा होता है और मुनिराज की अवस्था में महाव्रत होते हैं, परंतु उनको मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, उसका श्रद्धान नहीं कर लेना। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार ने का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना। अन्यत्र भी व्यवहार ने अंगीकार नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसका रीजन बताया। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार नए जानने योग्य है, श्रद्धान करने योग्य नहीं है। व्रत, नियम, तप, त्याग ये सब भूमिका अनुसार प्रवृत्ति में होते हैं, क्रिया में होते हैं, परिणाम होते हैं, परंतु उनको मोक्ष मार्ग का श्रद्धान नहीं कर लेना, क्योंकि मोक्ष मार्ग एक ही होता है, दो मोक्ष मार्ग कदापि नहीं होता। आया समझ में? ये आप बिल्कुल समझ लेना। अब यहाँ प्रश्न है कि व्यवहार ने पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है? अब वह प्रश्न पूछा
कि भाई व्यवहार नय से आपने अभी जितनी भी बातें बताई ना पंडित साहब ने, वो तो उपदेश के लिए बताई कि भैया हमारी मजबूरी है, व्यवहार नय से हमें उपदेश देना पड़ता है, इसीलिए उपदेश का अवलंबन लिया जाता है। तो इन्हें प्रश्न करा, अच्छा व्यवहार नय पर को उपदेश में कार्यकारी है कि उससे अपना भी कुछ प्रयोजन सधता है? तो देखो समाधान, आप भी जब तक निश्चय नय से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। देखना काश्मीरा बेन, ये व्यवहार नय को एकदम सर्वथा उड़ाने लायक नहीं है। आया ना समझ में? क्या कह रहे हैं पंडित जी? जब तक तुम वस्तु का प्रॉपर स्वरूप न समझ पाओ तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। इसका मतलब समझाओगे काश्मीरा बेन, क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? जब तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हाँ, तो रत्नत्रय की व्यवहार प्राप्ति नहीं होती तब तक, और जब तक आपको वस्तु स्वरूप प्रॉपर समझ में नहीं आता, द्रव्य गुण पर्याय, यहाँ व्यवहार माने भेद की भी बात की है कि भेद से समझो उनको, द्रव्य से कैसा, गुण से कैसा, पर्याय से कैसा, निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, ये सारे सिद्धांत जब तक तुम्हें अंदर में बराबर स्वरूप समझ में नहीं आवे ना, तब तक उनकी वस्तु का निश्चय करने के लिए भेदों से वस्तु को समझना। इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार में कार्यकारी है। अपन ऐसे छोड़ के बैठ जाओ तो नहीं चलेगा, ये भेदों से सारी बातें समझना पड़ेगी, परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी हो। हाँ, क्या कह रहे हैं पंडित जी कि भैया ये व्यवहार को उपचार मात्र मानना और वस्तु को बराबर समझो तो आपके लिए कार्यकारी है, और वस्तु को तो समझा नहीं। देखो क्या कहते हैं, परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। कौन समझाएगा इस सेंटेंस को? अक्सा बेटा, ये जो मैंने अभी पढ़ा ना, परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए, इसका क्या मतलब? कि अंकित द्रव्य भैया, अभी नहीं, हम भगवान है ऐसा अभी से समझ ले तो वो काम, अभी तो हम सिर्फ द्रव्य में, पर्याय में तो भगवान नहीं है, पर्याय में तो हम मनुष्य है ना। नहीं 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 नहीं, व्यवहार ये को ही जवाब नहीं निश्चय है। नहीं मान लेना। व्यवहार जो वेरी क्रिया। गुड, हाँ ये आपने सही कहा, व्यवहार को ही निश्चयवत नहीं मान लेना। अक्सा बेटा फिर से पढ़ो बेटा, देखो, परंतु यदि, ये इन्होंने ये बताया, सुनो बेटा ध्यान से, उन्होंने ये समझाया कि जब तक तुम्हें स्वरूप समझ में नहीं आवे ना तब तक तुम भेदों से प्रभेदों से वस्तु का स्वरूप समझ लेना, बराबर, और ये समझ करके तुम अपना कार्य करोगे तब तो ये व्यवहार तुम्हारे लिए कार्यकारी होगा। परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। इसका मतलब ये है कि निश्चयवत माने निश्चय जैसा, निश्चय माने सत्यार्थ, निश्चय माने भूतार्थ, निश्चय माने मोक्ष मार्ग ऐसा ही है, ऐसा अगर तुम व्यवहार को समझ लोगे ना, निश्चय जैसा सत्य समझ लोगे तो काम बनने वाला नहीं है, उल्टा तुम्हारा अकार्यकारी हो जाएगा। मैं एक बात आपको इसके लिए एग्जाम्पल देती हूँ, अक्सर बेटा आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो, जैसे नाव होती है, नाव में व्यक्ति बैठता है, क्यों बैठता है? नाव में बैठने वाले व्यक्ति को क्या करना होता है? नाव में व्यक्ति बैठता है तो क्यों बैठता है? अक्सर बेटा जवाब दोगे? कहीं जाना हो तो बैठता है। कहीं जाना हो तो नदी बैठता पार है, करना ठीक है, है। किनारे जाना है, सामने किनारे जाना है तो व्यक्ति बैठता है। अब मैं ये कहूं, सामने किनारे जाने के लिए नाव में बैठना जरूरी है? नाव में बैठना जरूरी है कि नहीं? जरूरी जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। पर उधर अब जाके वो तो व्यक्ति, अब सुनो, अब वो व्यक्ति नाव में ही बैठा रहे और नाव को ही साधन मान करके बैठा ही रहे और वो व्यक्ति किनारे जाकर के उतरे नहीं, तो मुझे बताना उनके लिए वो नाव कार्यकारी है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। क्यों? नाव का कार्य हो गया, फिर नाव की क्या जरूरत। बस, बहुत अच्छा जवाब दिया बेटा आपने। अरे दीदी, नाव का काम बन गया ना, तुम्हें किनारे तो पहुंचा दिया, अब तुम नाव को पकड़ के बैठ जाओगे? नहीं, नाव में बैठना, नाव ही साधन है, नाव ही साधन है। अरे नाव साधन नहीं है, अब वो नाव कह रही है कि उतरो भाई उतरो, मैंने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया, अब उतर जाओ। इसी तरह ये व्यवहार ने तब तक कार्यकारी है जब तक हमें स्वरूप समझ में नहीं आता था तब तक,
अब स्वरूप समझ में आ गया, फिर व्यवहार को पकड़ के बैठ गए, भेद को पकड़ के बैठ गए, व्रतों को पकड़ के बैठ गए, क्रियाओं को पकड़ के बैठ गए, तो तुम अंदर कब जाओगे? निश्चय जैसा नहीं मान लेना व्यवहार को, ये कह रहे हैं पंडित जी यहाँ पर, नहीं तो तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा, उल्टा अकार्य हो जाएगा, उल्टा संसार में रुलते रहोगे द्रव्यलिंगी मुनिराज की माफक। आया समझ में? ये यहाँ कहना है। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का समझ में आया अक्सर बेटा आपको? हाँ दीदी। आया ना? हाँ। अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या कहा, अर्थ पढ़ती हूँ। मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार में उसका उपदेश देते हैं, जो केवल व्यवहारी को जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। वो बहुत कठोर शब्द में पंडित जी ने ये वाला रेफरेंस दिया है। देखो, तथा जैसे कोई सच्चे सिंह को न जाने उसे बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है। जरा प्रॉपर समझना, इसका अर्थ करके मैं बात को समाप्त करूंगी। मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए, एक मुनिराज है अज्ञानी को समझाते हैं। हाँ, क्या समझाते हैं? असत्यार्थ जो व्यवहार नहीं उसका उपदेश देते हैं। जो सत्यार्थ नहीं है, असत्यार्थ है, माने रियलिटी नहीं है, फॉर्मेलिटी है, उसके माध्यम से वो उसको समझाते हैं। ठीक है, व्यवहार में उसका उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहार ही को जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। ये अपनी पात्रता बता दी, मात्र व्यवहार को ही जानता है, वो कभी निश्चय की बात को समझता ही नहीं है। व्यवहार व्यवहार, क्रिया क्रिया, ये वो दुनिया भर का उसको ही समझता है। यहाँ तो कहते वो उसको तो उपदेश देना ही योग्य नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी बात को पकड़ेगा ही नहीं, वो बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। हाँ? तथा जैसे कोई सच्चे सिंह को न जाने उसे बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है। इसके लिए एक बात बताऊं मैं आपको, एक छोटा बच्चा है, वो बच्चा बेचारा कभी क्या बोलते हैं, शेर को नहीं जानता। ये आप एबीसीडी पढ़ते हो ना, एबीसीडी, उसमें एल क्या बोलते हैं, एल लायन, एबीसीडी में एल फॉर लायन ऐसे बोलते हो। लायन माने शेर, लायन माने सिंह, तो वो छोटे बच्चे को पढ़ाया गया एल फॉर लायन, लायन माने शेर, लायन माने सिंह, ऐसा पढ़ाया गया है ना। तो वो चित्र भी उसको दिखाया गया। अब वो कभी घर में बिल्ली आ गई, घर में कभी बिल्ली आ गई, तो उनकी मम्मी उनको समझाती है, देख बेटा तो जो तुमको लायन पढ़ाया था ना, वो लायन है ना, इसके जैसा होता है, इसके जैसा होता है। किसके जैसा? बिल्ली जैसा। सुनीता जी, सुनीता जी, बिल्ली जैसा, बिल्ली जैसा होता है शेर। तो मम्मा ने उसको ऐसा बताया कि देख शेर ऐसा होता है। तो क्या बिल्ली को ही शेर मान लेना चाहिए जरीत भाई? नहीं, नहीं बिल्ली को शेर नहीं मानते। नहीं नहीं बिल्ली को शेर नहीं मान लेना चाहिए, वो तो बिल्ली जैसा होता है। बिल्ली होती है ना, इसके कुछ कुछ उसके वो मिलते हैं, तो उनको बिल्ली जैसा शेर को बताया गया, शेर को समझाने के लिए। पर बिल्ली को शेर नहीं मान लेना चाहिए, ऐसे यहाँ पंडित जी कहते हैं भाई कि कोई व्यक्ति अगर बिल्ली को ही शेर मान ले तो वो ठीक नहीं है। इसी तरह व्यवहार को ही परमार्थ मान लो तो वो ठीक नहीं है। पर कोई व्यक्ति ऐसा होता है, निश्चय को तो जानता नहीं है, वो व्यवहार से निश्चय को प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है। वो बेचारा हमेशा बिल्लाव को ही शेर मान लेता है, इसी तरह वो व्यक्ति व्यवहार को ही परमार्थ मान लेता है। तो वो व्यक्ति की स्वयं की गलती है, इसमें उपदेश देने वाले की कोई गलती नहीं है। हाँ? अब आगे यहाँ कोई निर्विचार पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ है कहते हो, तो हम व्रतशील संयम आदि व्यवहार कार्य किस लिए करें, सबको छोड़ देंगे। वो धमकी देता है, तुम अगर ऐसे कहते हो ना कि व्यवहार सर्वथा असत्यार्थ है, तो फिर हम इतनी सारी शरीर को सुखाएं क्यों, उपवास करें क्यों, व्रतशील पालें क्यों, हम तो सब छोड़ के बैठ जाएंगे। कल अपन पढ़ेंगे पंडित साहब का जवाब, कि पंडित साहब लाजवाब जवाब दिए हैं, भैया तुम अगर ये सब छोड़ के बैठ जाओगे ना तो नुकसान तुम्हारा होगा, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इतनी सुंदर चर्चा पंडित साहब ने वास्तव में बहुत ही स्पष्टीकरण करके कहीं पर भी कंफ्यूजन न रह जाए इस तरह से समझाया है। इसकी चर्चा कल अपन करेंगे। अभी तक की चर्चा में व्यवहार ने कैसे अंगीकार करना, कैसे अंगीकार नहीं करना, व्यवहार ने का क्या मीनिंग है, क्या उसका अर्थ है, ये सारी चर्चा पंडित साहब ने विस्तार से यहाँ की, हमने इसको पढ़ा। अभी आप और घर पे पढ़ना,
2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर ख्याल में आएगा कि मोक्ष मार्ग वास्तव में एक ही है, 2 मोक्ष मार्ग नहीं है। उसका निरूपण 2 प्रकार से कहा जाता है और जब व्यवहार नहीं को सर्वथा छोड़ने लायक भी नहीं है, कैसे अंगीकार करने लायक है, कब अंगीकार करने लायक है और कब छोड़ने लायक है, ये सब चर्चा पंडित साहब ने खूब स्पष्टता से की है। हम सब इन चर्चाओं को सुन करके निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को समझे। मोक्ष मार्ग एक ही है, परंतु उपचार से जो उसको मोक्ष मार्ग कहा, उसका मीनिंग समझ करके हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अंकित भैया कायो सर कराओगी? नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम हिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय